हंत बुक में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.2 अर्थात अध्याय फर्स्ट का जो अभ्यास सेशन है। PYQ क्वेश्चन है। PYQ मतलब पुराने क्वेश्चन है जो अभी तक पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 मतलब 30,000 नौ को हम किस प्रकार लिख सकते हैं ये बताना है हमें। तो 30,000 नौ को हम कैसे लिख सकते हैं? 30 गुणित 10, ऐसा नहीं, 3 गुणित 10,000 धन 9, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 नहीं 3 10,000 10,000 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 3 को जब हम 10,000 से गुणा करेंगे और धन 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 30,000 धन 9 बराबर 30,009, ये आपका आंसर होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी 3 अंकों की, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि 9, 6 तथा 0 से बनी है, उनका हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? हम लिख सकते हैं इन्हीं अंकों का उपयोग करके, 3 अंकों की बड़ी संख्या इसमें क्या हो जाएगी? इन्हीं अंकों का उपयोग करके पहला अंक बने पहले ही 960 हो जाएगी, ये बड़ी से बड़ी है। और छोटी से छोटी संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी आपकी 609। इसका हम कर देते हैं गुणा, क्योंकि इसकी छोटी संख्या देखनी तो ये होगी सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की, और इन्हीं अंकों का उपयोग करके सबसे छोटी संख्या होगी 609। तो हम इनका गुणा कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, वहाँ थोड़ा सा जगह कम है। 960 गुणित 609, तो 9 का गुणा करेंगे, 9 शून्य 0, 9 6 चौंगन की 4, हासिल की 5, 9 नाम 81 और 5 होता है 86, तो यहाँ लिख दिया 86। अब 0 का गुणा करेंगे, कोई भी संख्या में जब 0 का गुणा होता है तो वह संख्या 0 हो जाती है। ठीक है, हम कर देंगे यहाँ पर 6 का करेंगे तो 6 शून्य 0, 6 36 की 6, हासिल की 3, 6 नाम 54 और 3 57। तो ये हम यहाँ पर इनको सबको जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 0 का 0 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, यहाँ पर हो जाएगा 6, 8 से 14 की 4, हासिल की 1, 7 और 1 8, ये हो जाएगा आपका 58,464, नहीं सॉरी, यानी कि 5,84,640, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। अब यहाँ पर हमें देखना है यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो 9 कितनी बार आएगा? 9 कितनी बार आएगा हम इन संख्याओं को देख लेते हैं। कौन कौन सी संख्या है जिनमें 9 आता है? एक तो खुद 9 आता है, दूसरा आता है 19 में, 29 में, 39 में, 49 में, ये 9 आ रहे हैं ना। फिर आएगा किस में आपका 59 में, फिर आएगा 69 में, फिर आएगा 79 में, फिर आएगा आपका 89 में, 89 के बाद आएगा 90 में, ये सब 9 आएंगे इसमें। फिर 91, 92, 93, 94, फिर 95, फिर 96, फिर 97, फिर 98, 99। ठीक है, अब देख लेते कितनी कितनी संख्याओं में 9 आया। 1 2, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 जो संख्या है इनमें क्या हुआ 9 आया। तो ये कितनी बार आया? 19 संख्याओं में, और 2 बार यहाँ पर आएगा, तो कुल कितनी बार आया 9? ये आया आपका 20 बार। कितनी बार? 20 बार, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर लिखा है 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताना है हमें। क्या बताना है? 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योगफल बताना है। हम तो लिखेंगे सॉल्व में 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। सबसे बड़ा अंक क्या होता है? 9, तो सबसे छोटा अंक क्या होता है? 0। तो यहाँ पर बड़ी अंक संख्या क्या हो जाएगी? 7 बार 9 लिख देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये हो जाएगी आपकी 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें लिखना है 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो ये क्या हो जाएगी ये देख लेते हैं अपन। 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 और एक गिनती का एक ये आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी। इसको हम जोड़ देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा
9 में शून्य जुड़ेगा तो 9, यहाँ पर भी 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 1। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया योग? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। मतलब 1,99,99,999, ये आ गया आपका आंसर। मतलब 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को जब हम जोड़ते हैं तो ये आपका योगफल आता है। ठीक, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हमने अभी देखा था कि अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? ये होती है 25। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखते हैं अभाज्य संख्याएं, कुल अभाज्य संख्याएं, कुल अभाज्य संख्याएं कहाँ से लेके? 1 से लेके 1 से 100 के बीच। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। एक बार हम देख चुके हैं पिछली क्लास में, फिर भी हम यहाँ पर और बता देते हैं। 2 हो जाएगी अभाज्य, जिसमें किसी का भाग ना जाए, सिर्फ उसी संख्या का भाग जाए, 1 का भाग जाए तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 है, 7 है, फिर इसके बाद में आपका 11 हो जाएगा। 11 के बाद क्या होगा? 13 हो जाएगा। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा आपका? 17, 19, 23 हो जाएगा। फिर उसके बाद 29, 29 के बाद सीधा 31 हो जाएगा। 31 के बाद आपका 37 हो जाएगा। 37 के बाद आपका 41 हो जाएगा। 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद आपका 53 हो जाएगा। 53 के बाद आपका 59 होगा। ठीक है, सब में इन अभाज्य संख्याएं। 59 के बाद 61, 61 के बाद 67, 67 के बाद आपका 71 हो जाएगा। 71 के बाद आपका क्या होगा? 73 होगा। 73 के बाद आपका क्या हो जाएगा? 79 हो जाएगा। क्या होगा? 79। 79 के बाद हो जाएगा आपका 83। 83 के बाद क्या होगा? 89। 89 के बाद क्या होगा आपका? 97। ठीक, 97 के बाद हाँ यही सब क्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो गिन लेते हैं टोटल कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। टोटल कितनी संख्याएं अभाज्य संख्या है? 1 से लेकर 100 तक के बीच टोटल अभाज्य संख्याएं हैं होती हैं 25। तो उसने बोला क्या है? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी है? 97। 97। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम देखना, 2 अभाज्य संख्या है मगर ये सम है। क्या है? 2 जो अभाज्य संख्या है ये सम है। हमें विषम अभाज्य संख्या देखना, तो विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 3। इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा आपका? ये आ जाएगा 100। अर्थात सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, क्या अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 97। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? आंसर 100 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। हम देखना 80 से 90 के बीच, हमने अभी यहाँ तक देख लिया है कि ये लिखा है 80 से 90 के बीच में कौन कौन सी है? 80 के बीच में 80 के बाद क्या आएगा यहाँ पर? 83। 83 के बाद क्या होगा? 89। 2 ही अभाज्य संख्या है, इनका हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगी? 80 से 90 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं 2, कौन कौन सी? एक है 83, एक है 89। इन दोनों का गुणा कर तो जो होगा आपका आंसर आ जाएगा। 9 को करेंगे 9 3 27 की 7 हासिल की 2, 9 8 72, 72 2 क्या हो जाएगा? 74 हो जाएगा। ये हो गया। फिर गुणा यहाँ पर हो जाएगा 8 3 24 की 4 हासिल की 2, 8 8 64, 64 और 2 क्या होता है आपका? 66। 66 हम यहाँ पर जोड़ते थे, इनको जोड़ेंगे 7, ये हो जाएगा 8, 7 6 13 की 3 हासिल की 1, ये हो जाएगा 73। 7387 आपका आंसर होगा। क्या होगा? 7387। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? 2 अंकों की बड़ी से यानी कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल करना है। तो हमने यहाँ पर देख चुके हैं हम पहले। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है आपकी? 3 है। और सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या है आपकी? 97 है। तो हम इन दोनों का गुणा करना है। किन किन का करना है? सबसे बड़ी 2 अंकों की सॉरी यहाँ पे लिख दी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 97 है। क्या है? 97। तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी हो गई आपकी? ये हो गई आपकी 3। तो इनको क्या करना है? हमें गुणा करना है।
अर्थात जब हम 97 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 30 आते 21 की, 1 हासिल की 2, 3 नाम 27, 27 और 2 29, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, 5555 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसको 5555। ठीक, ये हो गया 5555। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये हो गया आपका 5555। ये आपका आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन 8 होता है कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, सभी अंकों को 9, 7, 0 तथा 4 का प्रयोग करके 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या लिखना है। इन्हीं अंकों का हमें क्या करना, उपयोग करना है। तो इन्हीं अंकों का उपयोग करके हमें बनाना है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो अंक कौन कौन से आपके पास? अंक है 9 है, 7 है, 0 और 4। इनका पहले तो हम सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे इन अंकों का उपयोग करके। इससे बनी संख्या सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या होगी इन अंकों का उपयोग करते हुए, ये हो जाएगी 9740। और इन्हीं अंकों का उपयोग करके सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? सबसे छोटी संख्या क्या? सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 4097 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4079 हो जाएगी। इन दोनों का अंतर निकालना तो घटा दो, 0 में से 9 घटाना है अपने। तो यहाँ पर शून्य का 10 मान लेंगे, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पर हासिल 14 में से 8 जाएगा तो 6, यहाँ पर भी हासिल हो जाएगी क्योंकि हमने एक इससे कैरी ली थी, यानी कि उधार लिया था अपन ने, तो इसका कर्ज अपन चुकाएंगे। 8 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा? 6, और यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका? बच जाएगा 5। तो आंसर हो जाएगा 5661। ये आपका क्या है? आंसर है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है। 2 अंकों वाली हमें प्राकृतिक संख्याओं की टोटल संख्या बताना है। तो 2 अंकों वाली संख्या कितनी है? तो पहले तो 1 से लेकर 100 तक कितने अंक हैं? 1 से लेकर 100 तक कितने हैं? 100 अंक हैं। अब इनके बीच की बात की जाए तो 1 से 9 तक कितने अंक हैं? अंक बराबर है 9। और 10 से लेकर 99 तक, 10 से 99 तक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 90। नहीं, 1 से लेकर देख लो, 1 से लेकर 99 तक कितनी हो जाएगी आपकी? 99। तो हमें देखना क्या है? 2 अंकों वाली देखना। तो जो 1 अंक वाली संख्या है हम वो क्या कर देंगे? इनको घटा देंगे। 99 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं, 2 अंकों वाली कुल प्राकृत संख्याएं 90। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक संख्या से उसके अंकों का गुणनफल घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या सर्वथा हमेशा किससे विभाजित होती है? ये हो जाएगी 9 से। आंसर याद करना, ये याद रखना क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट होता है। सीधी सी बात लिखी और यही सर्वसम्मति के याद रखना है कि यदि कोई संख्या है उसके अंकों का योगफल किया जाए और योगफल में से अंकों के योगफल में से घटा दिया जाए तो प्राप्त जो संख्या होती है वो हमेशा 9 से विभाजित होती है। ठीक, यहाँ पर देख लें क्वेश्चन नंबर 12, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? तो पहले तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 1000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, मतलब 1, 2, 3, 4 अंक है जिसको अपन क्या कर लेते हैं? गुणनफल निकाल लेते हैं गुणनखंड विधि से। 2 का भाग देंगे 1000 में तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 500 होगा। 500 में फिर 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 250। 250 में हम क्या करेंगे? फिर से 2 का भाग देंगे तो 125। 125 में फिर से भाग देंगे 5 का, और किसी का जाएगा नहीं तो 5 का जाएगा 25 बार। फिर से दे देंगे 5 का 5 बार, फिर से दे देंगे 5 का 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे है? अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, ये होगा इसका आंसर। ठीक,
तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, ए वाली। हम यानी इस प्रकार इस गुणनफल को हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल बताना है। प्रथम 4 अभाज्य संख्या, हमने अभी देखा था कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इन सभी का हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है, जैसे कि 2 है, 2 अभाज्य है, पर 3 है अभाज्य, पर 5 है अभाज्य और 7 है अभाज्य। इन सबको जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो गया, 5 और 5 नहीं, ये हो गया 3 2 5, 5 5 10, 10 और 7 17 है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताना है। 7 अंकों की अपने लिए लिखना है बड़ी से बड़ी संख्या, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 7 बार 9 लिख दो, कितनी बार, 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या लिखना है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 10,000। 1 0 2 0 3 0, 4 अंकों की दिखना है तो 1,000 होगा, सॉरी 1,000। इसको क्या कर दो, घटा दो, अंतर बोला ना उसको, तो अपन क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे, मतलब घटा, अंतर मतलब होता है घटाना, तो घटा देंगे। 9 में यहाँ सेम बच जाएगा, सेम यहाँ बचेगा, सेम यहाँ बचेगा, यहाँ पर 9 में से 1 जाएगा 8, और ये हो जाएगा यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, तो क्या बचेगा, संख्या को पढ़ते अपन पीछे साइड से, तो क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 99,98,000, 8 है 98,999, ये आपका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या जो अंक 0 3 6 7 9 से बनती है, जब कोई अंक दोबारा ना आए तो इनका अंतर ज्ञात करना है। इनको भी क्या करना है, हमें इन अंकों का उपयोग करके बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है, छोटी से छोटी संख्या बनाना है, और दोनों का क्या करना है, हमें अंतर करना है। ठीक, देखते हैं, सॉल्व है यहाँ पर। ठीक, तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, 9 7 6 3 0, ये हो गई बड़ी से बड़ी संख्या। इन अंकों का उपयोग करके अब देखना है छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 3 0 6 7 9, ये हो जाएगी। अब इनका क्या करना है, डिफरेंस निकालना, मतलब अंतर करना है। तो शून्य के माने 10, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर हासिल की लगा देंगे, तो 3 के माने 13, 13 में से क्या करेंगे हम, यहाँ पर 8 घटाएंगे तो 5 बचेगा, यहाँ पर फिर कैरी लगा देंगे, 6 का क्या मानेंगे, 6 का 16 मानेंगे, 16 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 9 बच जाएगा, यहाँ पर फिर हासिल की 7 में से 1 तो 6, यहाँ पर 9 में से 3 जाएगा तो 6, ये आपका हो गया आंसर, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आज अपन ने इस प्रश्नावली के कर लिए हैं, सेक्शन जो PYQ है, यानी कि अध्याय फर्स्ट का संख्या पद्धति, उसका अपन ने आधी प्रश्नावली कर ली है, आधी प्रश्नावली करेंगे अपन अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।